बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व ताला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। हारूत और मारूत कौन थे और इनका जादू कैसा था? बाबल का कुआं कहाँ पे वाक़ है और इस कुएं का हारूत और मारूत के साथ क्या ताल्लुक़ था? ये वो पुरस्कार सवाल हैं जिनके जवाब तो बहुत हैं और लिखने वालों ने भी बहुत कुछ लिखा है, लेकिन इन किस्से कहानियों में हकीकत तलाश करना गहरे समंदर से मोती निकालने के बराबर है। हारूत और मारूत के बारे में बुनियादी तौर पर दो तरह की रवायात मिलती हैं। एक वो जो कुरान और अहादीस और ताबईन के कौल में मौजूद है, और दूसरी वो जो तौरात और इंजील और इसराइली रवायतों में आती है, जबकि इन इसराइली रवायतों की बेशतर उलमा और मौरखीन ने तायीद की है। आज की इस वीडियो में हम इन दोनों तरह की रवायतों को तफसील के साथ बयान करने की कोशिश करेंगे। रवायतों के मुताबिक हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक मरतबा आसमान और ज़मीन के दरमियान पर्दों को हटा दिया गया। फ़रिश्तों ने ज़मीन पर मौजूद इंसानों को देखकर तहज्जुब किया और कहा कि या रब्बल आलमीन, हम तो गुनाहों के करीब भी नहीं जाते, जबकि बनी आदम इंसान गुनाहों में इतने ज़्यादा मुब्तला हैं। हम अगर इनकी जगह होते तो कभी भी नाफरमानी न करते। अल्लाह ने फरमाया कि हमने इंसानों को गुस्सा और जज्बात दिए हैं, ये अगर तुमको भी दे दिए जाएं तो यकीनन तुम भी गुनाहों में मुलव्वस हो जाओगे। फ़रिश्तों ने कहा कि हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। चुनाचे फ़रिश्तों ने अपनी जमात में से दो नेक और इताअत गुज़ार फ़रिश्तों को चुन लिया, जिनका नाम हारूत और मारूत था। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इन दोनों फ़रिश्तों में इंसानी फ़ितरत, गुस्सा और जज्बात और शहवत डालकर दुनिया में भेज दिया। वो शहर बाबल में दो खूबसूरत इंसान बनकर आए और काजी के काम पर मुकर्रर हो गए, जहां वो लोगों के दरमियान फ़ैसले किया करते थे। एक दिन एक औरत उनके पास अपना मुकदमा लेकर आई और कहा कि इसका शौहर इसको बहुत ज़्यादा तंग करता है। हारूत और मारूत ने जब इस औरत को देखा तो इसकी खूबसूरती से मरहूब हो गए और अपनी ख्वाहिश का इजहार कर दिया। इस औरत ने कहा कि मैं तुमसे तब ही शादी करूँगी जब तक तुम मेरी ये बात न मान लो। बुत की पूजा करो, शराब पियो या फिर मेरे खावंद को कत्ल कर दो। हारूत और मारूत ने शराब को छोटा गुनाह समझकर पी लिया और नशे की हालत में और भी कबीरा गुनाह कर बैठे। इस औरत ने इन फरिश्तों से आसमान पर जाने का वो अमल भी सीख लिया जिसको पढ़कर वो आसमान पर जाते थे। वो औरत आसमान पर गई तो अल्लाह ने इसे एक सितारे की सूरत में मसख कर दिया। क्योंकि इस औरत का नाम ज़ोहरा था, इसलिए वह सयारा ज़ोहरा कहलाया, जिसे आज वेनिस भी कहा जाता है। इस गुनाह की वजह से ख़ुद हारूत और मारूत वो इसमें आज़म भी भूल गए जिसको पढ़कर वो आसमान पर जाते थे, और सज़ा के तौर पर इनको बाबल के कुएं में उल्टा लटका दिया गया, जहां वो ता क़यामत यूं ही कैद रहेंगे। ये एक इसराइली रवायत है जिसे इमाम इब्न कसीर और फ़खरुद्दीन राज़ी जैसे मुफस्सिरीन अफसाना और मनगढ़ंत कहानी करार देकर सख्ती से रद्द करते हैं। वहीं इमाम सुयूती जैसे उलमा इस रवायत को मुस्तनद मानते हैं। हारूत व मारूत और शहर बाबल के बारे में एक और रवायत भी कसरत से बयान की जाती है, जिसके मुताबिक एक ज़माना ऐसा था जब शहर बाबल रूह ज़मीन पर तहज़ीब व तमद्दन का मरकज़ था। यहाँ के लोग बातिल खुदा की परस्तश किया करते थे। ये लोग अपनी किस्मत इनसे वाबस्ता समझते, इसलिए इल्म नजूम और इल्म फ़ल्कियात में बड़े माहिर थे। इनके बुतकदों में सितारों की पूजा भी की जाती थी। ये लोग जादू को बड़ी अहमियत देते और इस अमल के ज़रिए माशरे में खून व फसाद फैलाते थे। इनकी तारीख़ी किताबों में जादू और मंत्र वग़ैरह जगह जगह नज़र आता था। मुख्तसर ये कि इस शहर का होना ही जादूगर होने की अलामत थी। जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत आई तो आपने इनको इस शिरकिया अमल से रोका और इनकी जादू और सहर की बड़ी किताबों को अपनी अजीम कुर्सी के नीचे दफन कर दिया, ताकि इस फितना अंगेज़ इल्म का जड़ से ख़ात्मा हो जाए। जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफ़ात हुई तो शैतान ने इन किताबों को दोबारा खोद कर निकाला और लोगों से कहा कि सुलेमान अलैहिस्सलाम पैगम्बर नहीं थे, बल्कि इन किताबों के ज़रिए हुकूमत किया करते थे। लिहाजा हवा में उड़ना और मुख्तलिफ मुअज़्ज़ात सब जादू का असर था। बनी इसराइल ने शैतान की पैरवी की और इन किताबों को पढ़ना शुरू कर दिया। इस तरह ये फितना अंगेज़ इल्म दोबारा इस कौम में सराहियत कर गया।
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام پر لگے الزام کی نفی کرتے ہوئے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا کہ اور انہوں نے اس چیز کی پیروی کی جو شیطان سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کے وقت پڑھتے تھے، اور سلیمان نے کفر نہیں کیا تھا لیکن شیطانوں نے ہی کفر کیا۔ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور اس چیز کی بھی جو شہر بابل میں ہاروت اور ماروت 2 فرشتوں پر اتارا گیا، اور وہ کسی کو جادو نہ سکھاتے تھے جب تک کہ یہ نہ کہہ دیتے کہ ہم تو صرف آزمائش کے لیے ہیں اور تم کافر نہ بنو۔ جب سحر کا علم بابل میں عام ہو گیا اور لوگوں کی تکالیف اور پریشانی کا باعث بن گیا، تو اللہ نے 2 فرشتوں کو انسانی شکل میں مامور کیا تاکہ وہ جادو کو باطل کرنے کا طریقہ لوگوں کو سکھائیں، تاکہ وہ جادوگروں کے شر و فساد سے لوگوں کو محفوظ رکھ سکیں۔ لیکن یہ تعلیمات غلط مقصد کے لیے بھی استعمال ہو سکتی تھی، لیکن وہ دونوں فرشتے لوگوں کو نصیحت کرتے اور ان سے یہی کہتے کہ یہ سب تمہارے لیے آزمائش ہے۔ بعض اسرائیلی روایتوں میں اس کنویں کا ذکر بھی ملتا ہے جس پر کچھ لوگوں نے ہاروت اور ماروت سے جادو کا علم بھی سیکھا تھا، جبکہ بعض مورخین کا کہنا ہے کہ عراق کے شہر حلہ کے قریب کھنڈرات میں موجود ایک قدیم کنواں ہے جہاں سے بابل کی سرحد شروع ہوتی تھی۔ یہ اس کنویں کو ہی شہر بابل قرار دیتے ہیں۔ بہرحال اس واقعے سے سبق یہ ملتا ہے کہ سفلی اور جادو ایک شرکی عمل ہے، مگر اس کا استعمال شرپسندی اور فساد کے خاتمے کے لیے کیا جائے۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ مزید ایسی ہی اسلامک اور معلوماتی ویڈیو کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔